नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं तथा आगामी परीक्षा जैसे कि लेखपाल, यूपी पीसीएस तथा यूपी टीएसपीएससी से जितनी भी वैकेंसी है सबके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बेहतरीन बुक के साथ कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो जुड़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो कि सिलेबस के अनुसार हैं, यहाँ पर वाक्य शुद्धि आपके और हमारी क्या है ब्लैंक स्थान के आपकी काफ़ी डिमांड है बच्चों की, क्योंकि ये आपका सिलेबस के अनुसार से है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं जो हमेशा पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया पहला क्वेश्चन, चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली है। तो यहाँ पर देखो उज्ज्वल इतनी बार पूछा गया है, तो यहाँ पर उज्ज्वल कैसे सही लिखते हैं। आपका सही जवाब होगा जो कि बी नंबर है, उज्ज्वल। ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो ऐसे लिखते हैं, देखो जो जा होता है, जा हमारा वा के साथ लगा होता है, अर्थात ये आपका शुद्ध होगा बी नंबर। चलिए अगला आपका दिया है, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो उल्लंघन दिया है तो उल्लंघन आपका सही कौन हो जाएगा। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। हम आपको यहाँ पर 5 सेकंड का समय दिया करेंगे ताकि आप चारों को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनमें से थोड़ा समय लेने वाला है लेकिन यहाँ पर रट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपका सही जवाब या फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, उल्लंघन इस प्रकार से लिखते हैं, आप गौर करके देख लीजिए। ठीक है, पेपर आ गया है, अब समय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो जनतांत्रिक, जो जनतांत्रिक लिखा हुआ है तो ये आपका सही कैसे लिखा जाता है। तो जनतांत्रिक होता है इस प्रकार से, जनतांत्रिक इस प्रकार से लिखा जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा दिया है कि इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। अर्थात ये जो परिशिष्ट है तो परिशिष्ट कैसे लिखते हैं। तो भाई कैसे लिखते हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन पर गौर करिएगा जल्दी से, और आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। अर्थात परिशिष्ट कैसे लिखते हैं इस पे। तो क्या आपको डिफरेंस यहाँ पर मिला। तो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ठा है, यहाँ पर क्या है आपका टा है। ठीक है, चलिए अगला 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृतज्ञ कृत्य अनुभव करता हूँ। ठीक है, कृत्य अनुभव करता हूँ। तो कृत्य कैसे लिखेंगे, बिल्कुल शुद्ध हमारा कैसे लिखा जाएगा। तो शुद्ध आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, अर्थात कृतज्ञ। ठीक है, कृत्य ऐसे लिखते हैं। आपका पहले जो ता होता है वो पूरा होता है, भी आधा वाला जो होता है तो वो या के साथ लगा होता है, यहाँ पर ऐसे सही लिखा जाएगा। चलिए अगला दिया है आपका, यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करेंगे। अर्थात यहाँ पर विद्वेषपूर्ण जो आपका लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। आपका सही जवाब यहाँ पर होगा जो ए बहन देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या अंतर आपको इसमें दिख रहा है। तो जो ये वाला सा है ये नहीं लिखते हैं, आपको कैसे लिखता है, ये वाला सा लिखना है। ठीक है, इतने आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर आपको जो सिलेबस के अनुसार है उसको हम आपको ऐसे ही करीब 25-25 क्वेश्चन करा देते हैं। क्या आप हमसे सहमत हैं, आपको हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन करा दें। अगर आप सहमति तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। आपको जैसे रस के आपके ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर छंद से ऐसे ही, मतलब हर एक चैप्टर के आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं। अगर आपका मास्टर वीडियो अर्थात यहाँ पर 25 क्वेश्चन अलग अलग पूछा भी जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सहमति है तो आप बता दीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको यहाँ पर 10-12 चैप्टर होते हैं आपको, तो बता दीजिए, हम आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगला दिया है, अपने तात्कालीन कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात पर विचार न कीजिए। तो यहाँ पर जो तात्कालिक लिखा गया है वो हमारा कैसे शुद्ध लिखते हैं। तो शुद्ध आपका कैसे होता है, यहाँ पर गौर करिएगा। और यहाँ पर गौर करने के बाद पाया गया कि आपका बी नंबर आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है तात्कालिक। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर छोटी ली दिखी हुई है। ठीक है, छोटी ली होती है, तात्कालिक होता है ना, तात्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। चलिए अगला है कि आइए पढ़ लिख कर स्वयं को लाभान्वित करें। तो लाभान्वित कैसे लिखते हैं भाई, इस पर फोकस करना है। 4 ऑप्शन में एक आपका कोई सही दिख रहा होगा, थोड़ा सा गौर करिए। और यहाँ पर आपका सही कौन हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पर लाभान्वित। लाभान्वित अर्थात यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होती है, लाभान्वित आपको रट लेना है। चलिए अगला है, कानपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। तो भाई व्यावसायिक इस तरह तो नहीं लिखते, हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो भाई कैसे लिखते हैं व्यावसायिक। तो यहाँ पर गौर करिएगा, आपका
डी नंबर यहाँ पर व्यावसायिक इस प्रकार से लिखते हैं, व्यावसायिक होता है। ठीक है, क्या होता है व्यावसायिक, अर्थात यहाँ पर ये मात्रा होती है, ये वाली ई नहीं लगी होती है। चलिए 10 नंबर आपको कह रहा है प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर प्रदर्शनी भाई कैसे लिखते हैं, प्रदर्शनी, गौर करिए यहाँ पर चारों ऑप्शन पर जल्दी से नज़र मारिए और पाइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। पाइए आपका आंसर है प्रदर्शनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए उस पे और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर देखो प्रदर्शनी ने, यहाँ पर प्रदर्शनी लिखा है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी मात्रा आपकी सी में मात्रा नहीं चढ़ती है। ठीक है, शुद्ध आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 11 नंबर, लेकिन उससे पहले बता दें यहाँ पर क्रॉप करने में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो 11 से आपको 15 तक मिलेंगे वो कैसे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन आपके 11 से 15 होंगे क्या कि रेखांकित शब्द, जो रेखांकित शब्द हैं तो उनमें से पर्याप्त अर्थात समानार्थक शब्द निकालना है, अर्थात एक दूसरे के समान हो, ये आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको कटिंग ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पर समानार्थी अर्थात एक दूसरे के समानार्थी होंगे। ठीक है, तो समानार्थक शब्द हमारे कौन है, जो कि अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाथी आपको दिया गया है। ठीक है, हाथी है ना, और हाथी का समानार्थी क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर उसके कह सकते हैं कि समान उसका कौन होता है, हाथी के समान कौन होता है। तो यहाँ पर देखो कुंजर है ना, तो कुंजर ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर हाथी के समान आपका क्या है, कुंजर। ठीक है, चलो अगला दिया है अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। तो अतिशय का समान क्या है, अतिशय का समान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अतिशय मतलब अत्यधिक, ये आपका यहाँ पर समान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। तो परिचित मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर जो परिचित मतलब अवगत कराया गया। ठीक है, समान है ना, परिचित कराना या अवगत कराना बिल्कुल समान है, बिल्कुल सही है। अगला है कि वैश्य को पतित समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है, वैश्य को पतित समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर वैसा क्या समान क्या हो जाएगा, तो वैसा क्या समान हो जाएगा यहाँ पर वारांगना, क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका दिया है वारांगना हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला दिया है आपका अर्जुन धनुर्विद्या में निष्पात थे, यहाँ पर निष्णात थे। तो निष्णात तो भाई ऐसा होता है, तो इसका मतलब होता है कह सकते हैं कि ये आपके क्या थे, एक पारंगत थे, अर्थात यहाँ पर निपुण होता है, निपुण होता है ना, निपुण वह दिया गया है, इसका निष्णात हो गया है। तो यहाँ पर इसी के समान हो जाएगा पारंगत, अर्थात वो पूरी तरह से परिपक्व थे। ठीक है, चलिए अगला आपके ये देखो 5 हो गए आपके। अब यहाँ पर 16 से 25 क्वेश्चन दिए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया गया है। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पर। ठीक है, और कैसे होंगे, विलोम द्वारा जानी जाएगी, अर्थात इसके विलोम हमारा होना चाहिए। ठीक है, विलोम होना चाहिए। तो यहाँ पर 16 नंबर आपका कह रहा है मोहन की कविता मौलिक ना होकर तो कैसी होगी भाई, तो मौलिक ना होकर यहाँ पर अनुदित हो जाता है, अर्थात मौलिक क्या हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है ईश्वर की कृपा से मूक भी। तो यहाँ पर मूक भी क्या होता है, मूक का आपका विलोम क्या होता है भाई, अर्थात मूक गूंगा हो गया। तो ज़्यादा कौन बोलता है भाई, तो ज़्यादा बोलने वाले क्या बोलते हैं यहाँ पर वाचाल, अर्थात मूक का क्या हो जाएगा विलोम वाचाल। तो यहाँ पर अगर वाचाल को भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ईश्वर की कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है आपका कि कानून की अनभिज्ञता सच नहीं होती इसलिए उनकी आवश्यक है, अर्थात यहाँ पर अनभिज्ञ का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा अभिज्ञता। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिज्ञता हो जाएगा, सी नंबर आपका ए नंबर आपका भरा जाएगा। चलिए अगला दिया है आपका कि प्रायः निबंध समास शैली में फिर से देख लेते हैं, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास, अर्थात समास का जो विलोम होगा वो यहाँ पर भरा जाएगा। तो समास का विलोम क्या होता है भाई, तो समास का विलोम होता है आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर व्यास होता है। ठीक है, समास का क्या होता है, व्यास होता है आपका, यहाँ पर 19 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला दिया है आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो निजी है तो निजी का आपका जो विलोम हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात निजी और इसका मतलब है सार्वजनिक, यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति
ठीक है, अनुरक्त के यहाँ पर देखो पूछा गया है, अनुरक्त का विलोम होता है आपका क्या, तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विरक्ति। यहाँ पर ये इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, विरक्ति। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा विरक्ति के क्षण आते जाते रहते हैं, ठीक है, ये आपका भरा जाएगा। चलिए अगला दिया गया है आपका यहाँ पर, 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है, यहाँ पर अनिवार्य है तो कतिपय जो विलोम हो जाएगा तो वहाँ पर अनिवार्य का विलोम क्या होता है भाई, तो अनिवार्य का विलोम होता है आपका फर्स्ट नंबर वैकल्पिक, ठीक है, क्या होता है वैकल्पिक, कोई भी चूज कर सकते हो, यहाँ पर वो अनिवार्य है, वैकल्पिक मतलब कोई भी चूज कर सकते हो। अगला आपका 23 नंबर दिया है कि बड़ी बहन स्थूलकाय है परंतु छोटी बहन की काया, तो स्थूलकाय मतलब क्या होता है उसको भी समझेंगे पहले, ठीक है, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पर कृतक, क्रतस, यहाँ पर क्रस हो जाएगा, क्रस, अर्थात बड़ी बहन लिया है स्थूलकाय परंतु छोटी बहन की काया हमारे कैसी है, तो हमारे क्रस है, अर्थात ये बिल्कुल छोटी है, और यहाँ पर स्थूल मतलब क्या होते हैं, टुकड़े जैसे होते हैं, ठीक है, टुकड़े जैसे, तो ये स्थूलकाय का हो जाता है आपका विलोम यहाँ पर क्रतस, ठीक है, क्रस हो जाएगा, क्रस। चलिए 24 नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में आपको संकीर्णता का आपका विलोम बताना है भाई, तो संकीर्णता का विलोम क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका उदारता, ठीक है, संकीर्णता का हो जाएगा यहाँ पर उदारता हो जाएगा आपका बी नंबर, 24 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन आपका जो 25 नंबर दिया है, कह रहा है कि व्यक्ति को यथाशक्ति उपकार करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, उपकार करना चाहिए तथा, तो इसका मतलब कि उपकार का विलोम क्या होता है, उपकार का विलोम क्या होता है यहाँ पर भरा जाएगा। और ये आपका 25 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होता है, चैलेंज क्वेश्चन होता है, आपको कमेंट करके बताना होता है। तो फ्रेंड्स इतने आपके 25 क्वेश्चन थे, तो आपने देखा कि इन 25 क्वेश्चनों में लगभग अगर आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से तो शायद आपकी संभावना है कि ऐसे ही पेपर आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन प्रैक्टिस ही आपके लिए ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आप हमारे प्रैक्टिस चैनल से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।